आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे जो जहां हम अपने पोर्टफोलियो को बार बार रिफ्रेश करके देख रहे हैं कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस हुआ बिकॉज ऑफ द ट्रम्प टैरिफ या ट्रम्प द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा कर लेना। और देयर इज ए चांस ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 अमंग कंट्रीज। वहीं दूसरी तरफ इंडियन इक्विटीज मार्केट में एक मैसिव वॉर छिड़ी हुई है बिटवीन एफआईए एंड डीआई। एफआईए इतनी हैवी सेलिंग कर रहे हैं, मतलब उनके लिए कल होना। वहीं डीआई डोमेस्टिक इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर एक चट्टान की तरह खड़े हुए हैं अगेंस्ट दी एफआईए। जहां एफआईआई पिछले 6 महीने से लगातार हैवी सेलिंग कर रहे हैं, वहीं डीआई डोमेस्टिक इन्वेस्टर एक इंडियन इक्विटीज में भर भर के पैसा लगा रहे हैं, वाया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह लो या म्यूचुअल फंड के जरिए कह रहे हो। मतलब एक टग ऑफ वॉर छिड़ी है बिटवीन एफआईए एंड डीआई। एफआईए जो इंडियन स्टॉक मार्केट को गिराना चाहते हैं, वहीं डीआई इंडियन स्टॉक मार्केट को गिरने नहीं दे रहे। वहीं जो हमारा इंडियन रुपीज है वो रिकॉर्ड लो पे पहुंच गया है एज कम्पेयर टू यूएसडी। भारतीय रुपए का गिरना ना एफआईए के लिए एक आग में घी डालने जैसा साबित हो रहा है। आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे जो एफआईए है वो इतनी हैवी सेलिंग कर क्यों रहे हैं और ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से जो हमारा भारतीय रुपया है ना वो रिकॉर्ड लो पे पहुंच गया है। एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि जो एफआईए की तरफ से जो आपको हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है, क्या ये हैवी सेलिंग आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, ये जो ट्रेंड्स है वो शॉर्ट टर्म में। आप ना लास्ट 6 महीने का चार्ट देखिए बिटवीन एफआईए वर्सेस डीआई सिंस जुलाई 25 से लेकर जनवरी 2026 तक। एफआईए ने पिछले 5 महीने में लगभग 1.85 करोड़ वर्थ ऑफ इंडियन इक्विटीज को ऑफलोड किया है। वहीं जनवरी 26 के फर्स्ट पीक में लगभग 8500 करोड़ की इंडियन इक्विटीज को सेल किया है। वहीं दूसरी तरफ है डीआई डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने पिछले 5 महीने में लगभग 4.3 लाख करोड़ इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट किए वाया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो या म्यूचुअल फंड के जरिए कर लो। वहीं जनवरी 26 के फर्स्ट वीक में ना डीआई और रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से लगभग 14,000 करोड़ की फ्रेश इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है। इससे हमें ये तो प्रूव हो चुका है जहां एफआईए को इंडियन इक्विटीज का किंग कहा जाता था वो अब नहीं रहे। अभी आपको एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इंडियन इक्विटीज आर ड्रिवन बाय डोमेस्टिक इन्वेस्टर नॉट फॉरेन इन्वेस्टर। बट सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन आता है कि जो एफआईए है वो इतनी हैवी सेलिंग कर क्यों रहे हैं। इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है अट्रैक्टिव यूएस बॉन्ड रिटर्न्स। जहां यूएस ने अपने जो बॉन्ड्स हैं उनके इंटरेस्ट यील्ड को बढ़ा दिया है। वहां जहां जो यूएस बॉन्ड है ना उन्हें सबसे सेफेस्ट एसेट माना जाता है, जहां यूएस बॉन्ड की जो रिटर्न्स है वो फिक्स जनरेटिंग होते हैं। एफआईए सोच रहे हैं ना, एफआईए को ना बॉन्ड के रिटर्न्स बहुत ही ल्यूक्रेटिव लग रहे हैं। एफआईए सोच रहे हैं जहां इंडियन इक्विटीज मार्केट में हमें 12 से लेकर 13% के रिटर्न्स जनरेट करने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, इतना रिस्क लेना पड़ता है। वहीं हमें एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है ड्यूरिंग सेलिंग के टाइम। और जो हमारा जो इंडियन रुपीज है वो गिरता जा रहा है एज कम्पेयर टू यूएसडी। क्यों ना हम इतनी सारी रिस्क ना लेते हुए हम यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करें और हमें 4 से 5% के फिक्स रिटर्न मिले विदाउट एनी रिस्क। और वहां पे आपको डॉलर के एप्रिसिएशन रिटर्न्स ना हमें डॉलर में मिलेंगे। इसका सेकंड रीजन है हाई वैल्यूएशन। इंडियन स्टॉक्स ना हाई पी पे ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी की इतनी अर्निंग्स नहीं हो रही है जितनी उनकी स्टॉक्स की प्राइस इन्फ्लेटेड हो चुके हैं। कंपनी की जो अर्निंग्स है ना वो स्टॉक्स की प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाई। 2/3 ऑफ जो निफ्टी 500 स्टॉक्स में 2/3 ऑफ स्टॉक्स आर इन ओवर वैल्यूड जन। वहीं जहाँ लार्ज कैप स्टॉक्स टॉप 100 कंपनीज के लगभग 23 के पी पर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं मिड कैप स्टॉक्स जो 101 से लेकर 250 तक वो लगभग 28 के पी पर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं जो स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बात है ट्रेड है 29.5 के पी पर ट्रेड करें। मतलब फ्यूचर की 1 रुपए की अर्निंग के लिए ना हमें आज 23 से लेकर 28 रुपए देने पड़ रहे हैं। एंड तीसरा बड़ा रीजन है रुपये का कमजोर होना, रुपीज वीकनेस। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है। $1 की कीमत जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 90 रुपए की क्रॉस कर चुके हैं। भारत के रुपए के इंडियन रुपीज के गिरने के बहुत बड़े रीजन है, पर सबसे बड़ा मेन रीजन है ट्रेड डिफिसिट। मतलब हम लोग इतना आयात कर रहे हैं ना एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हम लोग ना इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं विदेशों से एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। जहां नवंबर 2025 में ट्रेड डिफिसिट आपको $24.5 बिलियन का देखने को मिला है, वहीं ये अक्टूबर 2025 में आपको ट्रेड डिफिसिट $14.6 बिलियन का देखने को मिला। चौथा बड़ा रीजन है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। ग्लोबल वर्ल्ड में ना एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है बिकॉज ऑफ द ट्रम्प टैरिफ या डोनाल्ड ट्रम्प कह लो। जहां ट्रम्प साहब न्यू ईयर वाले दिन पीस की बात करते हैं, वहीं 2 जनवरी की रात मतलब अर्ली मॉर्निंग
वेनेजुला पे इन्वेट कर देते हैं और उनका नेक्स्ट टारगेट ग्रीनलैंड बना हुआ है। इसकी वजह से ना मार्केट में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है और एफआई ना अपनी कैपिटल शिफ्टिंग कर रहे हैं। वहाँ भारतीय स्टॉक मार्केट से हैवी सेलिंग कर रहे हैं एंड वो नई इमर्जिंग मार्केट जैसे चाइना हुई, साउथ कोरिया हुई, ताइवान में भरोसा कर रहे हैं। मतलब इंडियन मार्केट से पैसा निकाल के ना इन इमर्जिंग मार्केट में नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। चाइनीज स्टॉक्स ना आर करंटली ट्रेडेड एट लो वैल्यूएशन। चाइनीज स्टॉक जैसे अलीबाबा हुआ है, लेनोवो हुआ, उनकी अर्निंग ग्रोथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिली। वहीं चाइना दूसरी तरफ ना एक बिजनेस फ्रेंडली अप्रोच को अडॉप्ट करना है। इतने सारे बड़े रीजंस होने की वजह से ना एफआई अपने पैसे को ना कैपिटल शिफ्टिंग कर रहे हैं या कैपिटल रोटेशन कर रहे हैं। इतने जो नई इमर्जिंग मार्केट हुआ जैसे चाइना हुआ है, ताइवान हुआ है या साउथ कोरिया, उनमें इतने इन कंट्रीज में अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। एंड अगर लास्ट हम फाइनल कंक्लूजन के बारे में चलें कि एफआई की तरफ से जो आपको हैवी सेलिंग देखने को मिले, क्या लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रहने वाले या जो आपको जो सेलिंग्स है वो शॉर्ट टर्म में है। एज पर एक्सपर्ट है ना, एफआई नई इमर्जिंग मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। जैसे एफआई ना अभी करंटली फेवर कर रहे हैं चाइना, ताइवान या साउथ कोरिया ओवर इंडिया एज कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज उन्हें ना वहाँ की वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। वो एफआई अपने पैसे को इन्वेस्ट ज्यादा करने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इतनी न्यू इमर्जिंग मार्केट में। या चाइना ना बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। इतने सारे रीजंस होने की वजह से ना एफआई इंडियन इक्विटीज की हैवी सेलिंग कर रहे हैं। बट बहुत सारे एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि एफआई की तरफ से जो हैवी सेलिंग वो आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिले। जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी, कॉर्पोरेट्स की जो अर्निंग ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्ग होगी, या जो भारतीय रुपये इंडियन रुपी अगेंस्ट द डॉलर मजबूत होगा, तो ये आपको ट्रेंड सा उल्टा देखने को मिल जाएगा। बट लॉन्ग टर्म में ना एफआई को वापस आना इंडिया ही में है, बिकॉज इंडिया को ना एक इमर्जिंग मार्केट को देखा जा रहा है। अगर हम आउटलुक लें 2040 या 2050 तक, वहीं इंडियन मार्केट एक इमर्जिंग मार्केट के आउटलुक से देखा जाए।